क्या हुआ कि आज महाराज क्या हुआ बैठ जाओ बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज हुआ क्या इस सुषपाल ने देरी नहीं की है। सुषपाल जो था ये चला है और चलते चलते अपनी भाभी के पास में पहुंचा। और जब भाभी के पास में पहुंचा है तो जा करके अपनी भाभी से बोला, भाभी भाभी बोली हाँ लला। बोले हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा? बोले हाँ। बोले कहाँ जा रहे हो दूल्हा बन के? बोले दूल्हा बन के हम शादी करने जा रहे हैं, तो जो है हमें दूल्हा बनाओ। तो भाई समय भाभी ने कहा ठीक है दूल्हा बन के तो तुम जा रहे, लेकिन जब बताओ किनकी बिटिया है, किनकी बहन है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ के बाप को ना, कहाँ के भैया को ना, कहाँ के गांव को ना, कुछ बताओ कैसी है कैसी नहीं। तो रुकुम ने तो सुषपाल ने जवाब दिया, बोले भाभी जो मेरे जीजा है ना रुकुम, बोले हाँ उन्हीं की बहन रुकमणी है, उन्हीं संगे हम ब्याह करने जा रहे हैं, जो मेरी बहन की नंद है रुकमणी संग। हाँ भाभी बोली रुकमणी संग तुम ब्याह करने जा रहे हैं? बोले हाँ। भाभी कहने लगी बुद्धि में पत्थर न पच जाए। बोले काहे? भाभी बोली जब बताओ तुम्हें नहीं मालूम कहाँ वो रुकमणी तुम्हारी बहन के समान है, जितनी तुम्हारा पूजनीय तुम्हारी बहन वहां से कई गुना ज्यादा पूजनीय तुम्हारा रुकमणी, और तुम रुकमणी के संग ब्याह करने जा रहे हो। बुद्धि न खराब हो जाए लला, बहुत अच्छी अच्छी बिटियां मिल जाए, चिकाऊ संग ब्याह कर लियो है, रुकमणी संग ब्याह न करो, पाप के भागीदार न बनो। तो जो ये बात कही तो भाभी ने बहुत समझाया, मगर महाराज ये सुषपाल नहीं माना। सुषपाल ने कहा कुछ भी हो जाए शादी करेंगे तो रुकमणी के ही साथ, चाहे ब्रह्मा जी उतरे यहाँ बेहू हमें समझा तो नहीं मानी, ब्याह रुकमणी के ही संगे करें। तो उसी समय क्या हुआ, आज देरी नहीं की है, भाभी बोली न मानो तो ठीक है चढ़ जाओ पटापट। और ये नित्यांश माला पहना करके और ये 101 रुपए दे करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, ऐसे ही बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। कामना करता बस बस भैया। इनकी कोई फोटो खींच दो भैया।
बस बस ये कृष्ण मुरारी ये माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। वृंदावन में हरि लाल राधा रानी सरकार की। अब देखिए भाभी ने रोका शिषपाल को कि मान जाओ, तुम रुक्मिणी के साथ शादी ना करो, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो महाराज ये शिषपाल नहीं माना, बोले नहीं शादी करेंगे तो रुक्मिणी के ही साथ। तो भाभी बोली नहीं मान रहे, चढ़ जाओ पटा पे। सो जैसे ही पटा पे चढ़ो और ये ओमवीर हलवाई पचवा छोरा ये माला पहना करके और सम्मान कर रहे हैं हमारा और मेरे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। अरे ये हमारा सम्मान कर रहे हैं तो बाद जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लक्ष्मी खुशबा माला पहना करके सम्मान कर रही हैं। शिषपाल जैसे दूल्हा बन के काजे पटा पे चढ़ो, पटा पे से नीचे गिर पड़ो। बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। हुआ क्या? गजनी धरो पटा पे अब पटक लगी भारी। जन शीश पे मोरा दरी छीकवई Chica
सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, क्या हुआ कि आज शिशुपाल दूल्हा बन के काजे पटा पे चढ़ो, पटा पे तो नीचे गिर पड़। और शीश पे मौत धरी तो छींक हो गई। बड़े बड़े अपशगुन हो रहे हैं। जब बड़े बड़े अपशगुन हुए भाभी ने रो रो मान जा शिशुपाल बोलो बताई ना ब्याह करें रुक्मणी कहीं संगे करें जब बिजली गिर जाए ब्याह होने कहीं संग। तो भाभी बोली ठीक है। दूल्हा बना है शिशुपाल, बारात तैयार की, फौज तैयार की और ये योगेंद्र भैया माला पहना करके 101 रुपए देकर सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये शिशुपाल दूल्हा बना के बारात तैयार करके फौज तैयार करके चला है, कुंदनपुर में पहुंचा। रुकुम ने बारातियों का खूब सम्मान किया, खूब स्वागत किया बारातियों का। उच्च आसनों पर बारातियों को बैठाया, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छा रही है। रुकुम जो है बारातियों का स्वागत कर रहा है और इधर रुक्मणी को पता चला क्या कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी है। तो रुक्मणी रोने लगी और रुक्मणी जब रोने लगी तो रुक्मणी कन्हैया से प्रार्थना करके बोली, हे श्याम सुंदर श्याम सुंदर, मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ तुम्हारी नाम की माला जपी 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 और मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। और ये आकाश 101 रुपए दे करके माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो बोली वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी है तो रुक्मणी रोने लगी और रुक्मणी कन्हैया से प्रार्थना करके बोली, अरे
अरे कुल्लई अपने की चाहो जो सजना तबे निभाई ले जइयो कन्हैया विदा कराई ले जइयो। कन्हैया अगर तुम मुझे लेने ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण रहे। सो उन ब्राह्मण देव ने रुक्मिणी को रुवत बहु देखो। सो वे ब्राह्मण देव रुक्मिणी के ढेंगा आए, बोले लली तू रोए काय रही है, तो खुश हो वो चाहिए। बोले काय बाबा। ब्राह्मण देव बोले जासो के शिशुपाल बरात लेके आई हो, और धनवान है बलवान है चंदेली को राजा है, वह घर में काउ चीज की कमी नहीं है, और तू रोए रही। अरे तेरा ब्याह हो जाए तो खुश हो जा, तू तो रोए काय रही है, तू रो क्यों रही है। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी हाँ बोले हम यही तो नहीं चाहते हमारा ब्याह शिशुपाल संग हो जाए। तो पंडित जी बोले तो का चाहत। रुक्मिणी बोली है पंडित जी हम जा चाहत के हमारा ब्याह शिशुपाल संगे ना होए के द्वारकाधीश कन्हैया संगे हो जावे। हम कन्हैया संगे ब्याह करो चाहती है। पंडित जी कहने लगे कन्हैया संगे। बोले हाँ